तू जा संग में, दुआ हमारी है लाला। तू जा संग में, दुआ हमारी। ओ धन्य भारत में, धन्य भारत में ऐसी महतारी है बेटा। तू जा संग में, दुआ हमारी है। तो तुमको जाना है, प्रभु को पाना है, नाम मैया का ऊंचा उठाना है। अपने बेटे को विदा करते समय माँ की आंखों में आंसू आ गए। इकलौता बेटा, तो उसे भी भगवान की शरण में भेज रही है। कैसी माँ रही होगी वो, कहती है जा बेटा जल्दी से निकल जा, क्योंकि यदि मुझे रोना आया तो तेरी तपस्या में विघ्न पड़ जाएगा और फिर तुझे मेरे आंसू दिखाई देंगे, उस भगवान की याद रहेगी। इसलिए कहती है तो तुमको जाना है, प्रभु को पाना है, वो नाम मैया का ऊंचा उठाना है। वो भरना आवे, भरना आवे, वो भरना आवे ये अखियां हमारी है बेटा। तू जा संग में, दुआ हमारी। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासूस होई। ना करू बाज भली वादी बिहानी, राम विमुख सुख जीवित जानी। बेटा तू जा संग में, दुआ हमारी है, संग में दुआ हमारी। जिस माँ की कोख से एक ऐसा भक्त उत्पन्न हो, धन्य है वो कोख। और कहते हैं रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने चौपाई कही है, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सो, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावेनु, काहे गवावेनु। बेटा तू जा संग में, दुआ हमारी है लाला। तू जा संग में, दुआ हमारी है। वो धन्य दुनिया में, धन्य दुनिया में ऐसी महतारी है बेटा। तू जा संग में, दुआ हमारी है। और कहते हैं ऐसा भाग्य किसी किसी माँ को भी मिलता है, जिस माँ की कोख से ऐसा धर्मात्मा भगवान का भक्त, कोई सूरवीर शहीद, कोई दानवीर उत्पन्न होता है। कहते हैं जिस माँ ने शुभ बहुत पुण्य किए हो, बहुत पूजा पाठ की हो, उसी माँ की कोख से ऐसा धर्मात्मा उत्पन्न होगा, जो उसका नाम पूरी दुनिया में सफल करेगा, उसका नाम रोशन करेगा। और इस प्रकार श्री ध्रुव जी महाराज तपस्या के लिए वन में निकल गए। मार्ग में उनकी श्री नारद जी महाराज से भेंट हुई। नारद जी महाराज ने कहा तुम इस निर्जन वन में अकेले कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव जी महाराज ने श्री नारद जी महाराज को प्रणाम किया और
और कहने लगे कि हे मुनिवर, मेरी सौतेली माँ ने मेरा बहुत अपमान किया, इसीलिए मैं राज सिंहासन की इच्छा के लिए भगवान की तपस्या करने वन में जा रहा हूँ। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, बेटा, इतनी सी अवस्था में क्या मान और क्या अपमान। उन्हें अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि तुम जिस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, आज तक उसे कोई प्राप्त नहीं कर पाया। बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा अनेक जन्मों जन्मों तक तपस्या करके भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाए। श्री जी महाराज कहते हैं कि हे मुनिवर, मेरे सौतेली माँ के वचनों से मेरा हृदय बहुत छलनी हो गया है, इसलिए आपके जो ये उपदेश है मेरे हृदय में नहीं ठहर रहे। यदि आप मेरा मार्गदर्शन करें तो ठीक है, अन्यथा मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं। और जब श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज का एक दृढ़ संकल्प देखा और सुना तो कहने लगे, अहो तेजो क्षत्रियाणां माने भंगम नश्यताम् बालोपेयम हदादत्ते यत् मातुस्तद्वचा। कि अहो, कि क्षत्रिय कुमार का तेज तो देखो, जरा भी मान भंग सहन नहीं कर सका। धन्य है ये बालक। और श्री नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज को उपदेश देते हैं, तत्ताति गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत् सानिध्यं नित्यदारे। कि हे ध्रुव, आप यमुना नदी के उस पवित्र तीर्थ स्थान पर जाओ जहां मधुवन में भगवान श्री हरि नित्य निवास करते हैं, और निर्जल जल से स्नान करना, आसन लगाना, प्राणायाम करना, उनकी स्तुति करना, मंत्र की साधना करना। और श्री नारद जी महाराज ध्रुव जी को मंत्र देते हैं, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज को मंत्र प्रदान करते हैं। और श्री ध्रुव जी महाराज ने नारद जी से मंत्र को प्राप्त कर उनके चरणों में प्रणाम कर उनकी परिक्रमा की और आसन लगाकर मंत्र का जप करने लगे। जप करते करते ऐसी दृढ़ निष्ठा हो गई कि एक महीना बीत गया। 3 दिन में एक बार कुछ खा लेते और भगवान की आराधना करने लग जाते। दूसरे महीने में खाना छोड़ दिया और सूखे पत्ते खा करके 6 दिन में एक बार भगवान की आराधना करने लगे। और तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार जल पीकर भगवान की आराधना करते हैं। तो चौथे महीने में जल पीना ही बंद कर दिया। 12 दिन में एक बार श्वास लेना शुरू किया। और 5वें महीने में एक बार श्वास लेना भी बंद कर दिया और एक पैर पे खड़े हो गए और प्रभु की आराधना करने लगे। और 6वें महीने में तो ऐसा प्राणायाम सिद्ध हुआ कि सारे संसार को अपने अभिन्न देखकर भगवान की धारणा कर अपने श्वास को अवरुद्ध कर दिया। जब ध्रुव जी महाराज का श्वास अवरुद्ध हो गया तो सभी देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास आए और कहने लगे कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। भक्त है, आपका भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसे दर्शन दो। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे भक्तों को दर्शन देता नहीं हूँ, ऐसे भक्तों के तो मैं स्वयं दर्शन करने जाता हूँ। और भगवान चतुर्भुज रूपधारी शंख चक्र गदा धारण किए हुए श्री ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट होते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान ने देखा कि ध्रुव जी तो नेत्र बंद किए हुए हैं, वो नेत्र खोलेंगे नहीं। तो ध्रुव जी महाराज के हृदय में जो छवि समाहित थी भगवान की, भगवान ने उनके हृदय से वह छवि गायब कर दी। और जब वह छवि गायब हुई तो ध्रुव जी महाराज ने हड़बड़ाहट में अपने नेत्र खोल दिए। जब नेत्रों को खोला तो सामने प्रभु को पाया। तो वे विचार करने लगे, सोचने लगे, पढ़ा लिखा होता तो प्रभु की स्तुति करता, आप ही स्तुति योग्य हो।
बातें करता भगवान से, परंतु कभी स्कूल का विद्यालय का मुख नहीं देखा, किसी चीज का ज्ञान नहीं, क्या बोले। परंतु भगवान तो अंतर्यामी है, और वे ध्रुव जी के मन की गति को पहचान के वह समझ गए, और उन्होंने, भगवान श्री नारायण ने अपना शंख, ज्ञानमयी शंख श्री ध्रुव जी महाराज के कपोल से स्पर्श करवाया, और स्पर्श करते ही उनको सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। और ध्रुव जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम कर उनकी स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्यं मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजायत किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण स्वन्त्रगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कि हे प्रभु, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर मेरी सोई हुई वाणी को सजीव किया है, और आप ही ने मेरे हाथ, कान, नाक, मेरी त्वचा, सभी इंद्रियों को चेतना प्रदान की। इसलिए मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। भगवान ने कहा कि बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय के इस संकल्प को जानता हूँ। तुम जिस पद को प्राप्त करना चाहते हो वह पद आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए आज मैं ध्रुव पद में तुम्हें प्रदान करता हूँ, जो त्रिलोकी के ऊपर है, जिसकी सप्त ऋषि भी परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य देता हूँ, ताकि दुनिया वाले भी समझ सके कि संसार का राजा आपको राजा बनाएगा तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, परंतु भगवान की शरण में जाओगे तो वो आपको अखंड अखंड राज्य देकर आपके जीवन को कृतार्थ कर देंगे। आज भी श्री ध्रुव जी महाराज आकाश में तारा बनकर चमक रहे हैं। और हाँ, कभी भी सांसारिक कामनाओं की इच्छा को लेकर भगवान की शरण में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान से कुछ मांगेंगे तो वे अवश्य देंगे, ऐसा नहीं है वो नहीं देंगे, अवश्य ही देंगे। ध्रुव जी महाराज ने राज्य सत्ता तो मांग ली, परंतु बाद में पश्चाताप करने लगे कि हे प्रभु, आपने ये क्या दे दिया और मैंने ये क्या मांग लिया। भगवान ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, 36,000 वर्षों का राज्य कर तुम मेरे धाम को आना, मैं वहां तुम्हें एक दिव्य लोक प्रदान करूंगा। ऐसा वचन देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, और श्री ध्रुव जी महाराज अपने नगर को लौटने लगे। जैसे ही महाराज उत्तानपाद को पता चला कि भक्त ध्रुव अपने नगर को लौट रहे हैं, तो उनकी आगवानी के लिए महाराज उत्तानपाद नगर से बाहर आ गए। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज रथ से कूदे, महाराज उत्तानपाद ने उन्हें गोद में उठा लिया और बहुत ही प्रेम जताया। और श्री ध्रुव जी महाराज भी नगर को पहुंचते ही, जैसे ही महल पहुंचे, तो सर्वप्रथम अपनी माता को प्रणाम किया और कहने लगे कि मैया, यदि आपने मेरा अपमान नहीं किया होता तो मैं भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता। इसलिए भक्तों, ये जो अपमान का घूंट होता है बड़ा ही कड़वा होता है, परंतु कहते हैं यदि ये गले से नीचे उतर जाए तो इसके फायदे बहुत, अनेक अनेक फायदे हो जाते हैं। तो इस प्रकार उत्तानपाद महाराज श्री ध्रुव जी महाराज का राज्याभिषेक कर अपना राजपाट उनको सौंप कर वन की ओर निकल गए। तो श्री ध्रुव जी महाराज ने शिशुमार की पुत्री भ्रमी से विवाह किया, जिनसे कल्प और वत्सल नामक 2 पुत्र हुए, और उनकी दूसरी पत्नी वायुपुत्री इला से उत्तल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उनके भाई उत्तम का विवाह नहीं हुआ। एक बार उत्तम जी महाराज जंगल में शिकार खेलने गए, तभी किसी बलवान यक्ष ने उनका वध कर दिया। जैसे ही माता सुरुचि ने ये सुना तो वे दौड़ी दौड़ी अपने पुत्र के लिए जंगल में चली गई, और जंगल में आग लगने से उनका भी प्राणांत हो गया। वधु निधनम सुनी उपजा क्रोधा, और जैसे ही श्री ध्रुव जी महाराज ने भाई उत्तम की मृत्यु की समाचार सुना तो बड़ी भारी सेना लेकर यक्षों पर आक्रमण कर दिया, बहुत से निरपराध यक्षों का वध कर दिया। और जैसे ही निरपराध यक्षों को मरते हुए
श्री मनु जी महाराज ने देखा तो उन्हें दया आ गई और उन्होंने ध्रुव से कहा, नन्वे कश्यापराधेन प्रसंगात भवो हता। श्री मनु जी महाराज ध्रुव जी से कहते हैं कि बेटा, तुमने एक यक्ष के अपराध के कारण बहुत से निरपराध यक्षों का वध कर दिया। ये तुम जैसे भगवत भक्त के लिए उचित मार्ग नहीं है। और कहते हैं, तितिक्षया करुणया मित्रा च किल जंतुषु समत्वेन च सर्वे आत्मा भगवान संप्रसीदति। और भगवान श्री हरि कहते हैं, भगवान श्री हरि बड़ों के प्रति शीलता और छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के प्रति मित्रता, वो समस्त जीवों के प्रति जो समानता का व्यवहार रखते हैं, उनसे बड़े ही प्रश्न होते हैं। और तुम्हारे भाई को मारने वाला कुबेर का अनुचर यक्ष नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जन्म मरण का वास्तविक कारण तो उसका काल ही होता है, उसका भाग्य है। काल ही जगत की सृष्टि करता है, पालन करता है, अंत में इसका संहार करता है। और तुमने अपराध इच्छों को मारकर उनका वध करके भगवान शंकर के भक्त कुबेर का अपमान किया, तुमने अपराध किया है, इसलिए तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए ध्रुव। और मनु जी महाराज के इस प्रकार समझाने पर ध्रुव जी महाराज ने कुबेर जी महाराज को प्रणाम किया और उनसे क्षमा याचना की और उन्हें अपने नगर को लौट आए और 36,000 वर्षों का राज्य कर समस्त राज्य पाठ अपने पुत्र उत्कल को सौंपकर बद्री का आश्रम चले गए और वहां जाकर प्रभु की आराधना तपस्या करने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक दिव्य विमान आकाश से नीचे उतर रहा है। जब उन्होंने विमान को नीचे उतरते हुए देखा तो उसमें से 2 भगवान के पार्षद निकले। तभी भक्त ध्रुव विमान में चढ़ने लगे। तभी दक्षिण दिशा से मृत्यु के देवता आए और कहने लगे कि महाराज, मेरा वर्ण किए बिना इस पृथ्वी से कोई जीव नहीं जा सकता। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैं आपको स्वीकार करता हूँ। मृत्यु देवता कहते हैं कि आप भगवान के अनन्य भक्त हैं, इसलिए आप मेरे सिर पर पैर रख के इस विमान पर चढ़ जाइए। और इस प्रकार श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पे पैर रख विमान पर चढ़ गए। और जैसे ही विमान आगे की ओर बढ़ने लगा तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि रुको रुको, मैं अपनी मैया को साथ ले लेता हूँ। तभी भगवान के पार्षदों ने कहा, कूलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेनः अपार संवित सुख सागरे अस्मिन् लीनं परम ब्रह्मण्येशतेतः। हे ध्रुव, जिसका चित्त भगवान में लग जाए उसका कुल तो पवित्र हो जाता है। जिस कोख से तुम जैसे भक्त ने जन्म लिया, उस माँ की कोख, उस माँ का जीवन तो कृतार्थ हो जाता है। वहां की भूमि तीर्थ बन जाती है। तो आप जैसे भक्त की माँ पीछे कैसे रह सकती है? वह आगे देखिए, जो विमान जा रहा है उसमें आपकी माता है। तो कुल धन्य उमा, कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेई नर उपज विनीत। इस प्रकार श्री ध्रुव जी महाराज ने त्रिलोकी को पार कर सप्तऋषि मंडल में ध्रुव पद को प्राप्त किया। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय, बोले ठाकुर जी महाराज की जय। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया निहार शर्मा जी, बहुत अच्छा तैयारी आपने, बहुत दिनों बाद प्रसंग किया, लेकिन बहुत अच्छा आपने बोला है। वृंदावन बिहारी लाल की कृपा बनी रहे, जितने लोग जुड़े हैं सभी बहुत प्रसन्न हैं।
बहुत अच्छा। और कितना आपने लिखा है, तैयारी लिखाई पूरी है? जी गुरु जी। लिखा डायरी पर कहाँ तक लिख गया है? गुरु जी, जैसे मैं तैयारी करती हूँ वैसे ही लिखती जा रही हूँ, मैं एडवांस में नहीं लिखती। जैसे मैंने आज प्रवचन किया है तो आज तक का लिखा है, अब आगे तैयारी करूंगी तो वो लिखूंगी। जैसे तैयारी करती हूँ ठीक वैसे ही लिखूंगी। पीडीएफ मौजूद रखती हूँ मैं सारे, जैसे पीडीएफ सेंड करते हैं तुरंत निकलवा लेती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, ये भी ठीक है। और प्रयास करिए जी कि गुरु जी। जुड़िए कक्षा से, है ना? जी गुरु जी बिल्कुल। ठीक है, प्रतिदिन का समय 8 बजे ही रहेगा। चलिए, आज के श्लोक जी गुरु थोड़ा अभी जी। तक साथ पानी हम लोग बैठ गए, जस्ट अभी अभी बैठे ही हैं। तो थोड़ी देर से जो है श्लोक भेज देंगे, ठीक है ना? हाँ, सभी लोग बढ़िया तैयारी करिए खूब अच्छे से। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते